हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 11 वन शॉट करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वन शॉट करेंगे। इससे पहले आपको मैथ के बहुत सारे लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं। अगर जो आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जो बच्चे हमसे तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से तैयारी कर रहे हैं और आपका नाम क्या है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में। शुरुआत में मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जरूरी है फार्मूला। तो कुछ फार्मूले को मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। जिन बच्चों को याद है, बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। जिनको नहीं याद है, हर एक फार्मूले को याद कर लेंगे, तभी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग फार्मूलों की तरफ से। जैसे त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात जो दिए गए हैं, रेशियो, उनको आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। जैसे यहाँ पर दिया गया साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बहुत से बच्चों को याद है, नहीं याद तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। उसके बाद में कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। उसके बाद में कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। इनको आपको याद करना होगा। हिंदी वाले बच्चे लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस, और आधार को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश वाले बच्चे अपना इनका नाम अंग्रेजी में याद रखेंगे। इसके बाद में कुछ और संबंध होते हैं। जैसे साइन थीटा क्या होता है, वन अपान कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा क्या होता है, वन अपान साइन थीटा होता है। इसी प्रकार से जो आपका होता है कॉस थीटा, वन अपान सेक थीटा होता है, और सेक थीटा जो होता है, वन अपान कॉस थीटा होता है, ठीक है। जिनको नहीं याद है, सारे फार्मूले का स्क्रीनशॉट करते हुए चलेंगे। इसके बाद में आते हैं टेन थीटा के फार्मूले। जिसे टेन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कॉट थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा बराबर होता है वन अपॉन टेन थीटा। टेन का एक फार्मूला और है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। इतने फार्मूले तो आपको याद ही होंगे, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। इसके बाद में आते हैं कुछ और पूरक कोण वाले। जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉसिक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। इसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। इनको आपको याद करना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन से इधर वाले तीन जो दिए गए हैं, इनको याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी बन सकते हैं आपके लिए। ओके, चलो कुछ और फार्मूले याद करते हैं। फार्मूले नहीं, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, टेबल, ठीक है। इस टेबल को आपको याद करना होगा, जिनको नहीं याद है वो। जैसे यहाँ पर एंगल दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, उनकी वैल्यू दी गई है। अगर जो पूछा जाएगा आपका साइन 0 अंश का मान कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, या फिर इसी को 30 अंश को क्या कहते हैं हम लोग, पाई बाई 6 कहते हैं। कैसे कहते हैं, देखिए, पाई को हम लोग 180 पढ़ते हैं, और नीचे कितना 6 लिखा है, यानी कि 6। जब इससे भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 180 हो जाएगा पाई की जगह पर, और 4 लिखा गया है, तो बटे में कितना हो जाएगा, 4। जब भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यहाँ भी वही होने वाला है, 180 बटे में कितना हो जाएगा, 3। जब भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 60। और यहाँ पर लिखा गया है 180 बटे में कितना हो जाएगा, 2। जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो या तो पाई बाई 2 कहेगा, या तो 90 कहेगा, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम सेम होगा। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। इनको आपको याद करना है। याद करने का तरीका आपको मालूम है तो उससे याद कर लीजिएगा। अगर जो नहीं मालूम है, याद करने का तरीका कहेंगे बताने के लिए, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद में बता दूंगा कि कैसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। शुरुआत के साइन कॉस टेन, ठीक है, ये तीनों तो सबको याद ही होने चाहिए। बाकी जो कॉट होता है, टेन का उल्टा हो जाता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉसिक जो होता है यहाँ साइन का उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ और फार्मूले आपको याद करने होंगे, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। क्या होता है पहला फार्मूला, इसके आधार पर बहुत सारे फार्मूले भी बनाए जाते हैं। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहला फार्मूला आप लोग ये याद करेंगे। अब इसी से बना करके हम लोग लिखते हैं, जैसे लिखना होता है क्या, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। कॉस को इधर लेकर जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर जो कॉस को रोक कर रखना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तीन फार्मूले आपको तो याद ही होने चाहिए। इसके बाद में आता है आपका सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 होता है। यहाँ से भी ना आएंगे आप लोग भी, क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला अगर जो 1 को इधर भेज दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रूट में भी चलता है तो रूट वाले नियम आपको मालूम होंगे, तो रूट वाले नियम से इसको बना करके उनको भी याद कर लीजिएगा। नहीं याद होंगे तो क्वेश्चन के साथ में हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। इसके बाद में और फार्मूले की बात की जाए तो और होता है, क्या होता है, कॉसेक वाले टर्म में चलता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से अगर जो कॉसेक की वैल्यू निकालनी हो, कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर जो 1 को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहीं से कॉट की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, वही मैं बता रहा था कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ये देखिए नाम मैंने कितना बेकार लिख दिया, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट थीटा, दोनों तरफ रूट लेने पर ये स्क्वायर हट जाएगा, बाकी इस पर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड एक टेबल है, इसको क्या करिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसको एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे साइन का यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया गया है, उसको चेंज करके यहाँ पर बताया गया है इनको। जैसे देखिए साइन थीटा को अगर जो कॉस के टर्म में चाहिए तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट में हो जाएगा। tan के पद में चाहिए तो इस तरह से मिल जाएगा, cot के पद में चाहिए तो इस तरह से मिल जाएगा, sec के टर्म में चाहिए तो इस तरह से मिल जाएगा। इसको देख लीजिएगा एक बार लगा करके, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अगर जो आपसे पूछेगा tan थीटा किसके बराबर है, अगर जो ऑप्शन में दिया गया होगा, ये दिया गया होगा, ये दिया होगा, मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक दिया गया होगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इस पर आप लोग आराम से टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं मालूम रहेगा तो इनको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा, नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सॉल्व करके आराम से आंसर मिल जाएंगे। हाँ, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में हैं एग्जाम्पल के साथ में, उसको आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा, ठीक है, उसके लिए कहिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना करके समझा दूंगा। यहाँ पर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत में बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। जिन बच्चों को मालूम है आंसर करते हुए चलेंगे, जिनको नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या लिखा गया है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। आपसे पूछना क्या चाह रहा है, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए जिनको नहीं मालूम होगा तो क्या करेंगे, इसको लिए ट्रायंगल एक बनाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के बाद में यहाँ से साइन कॉस मतलब क्या है, लंब आधार कर्ण सब कुछ पता करेंगे, उसके बाद में लगाएंगे। लेकिन से आपको मालूम है टेन क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका उल्टा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा केवल ले लीजिए, कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा करके इसमें रख दीजिए, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 8 और बटे में कितना हो जाएगा 7, इसका स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8×9 = 64 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, 64 49 डी वाले ऑप्शन में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको, करना क्या था, केवल टेन जो कॉट दिया गया था, ये दिया गया था 7/8। ठीक है, इसका उल्टा टेन होता है, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 8/7 हो जाएगा। टेन स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि टेन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8×9 = 64, और बटे में कितना हो जाएगा, 7×7 = 49 हो जाएगा। और कुछ भी नहीं करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछते रहते हैं। ठीक है, लेकिन से अंक केवल चेंज रहता है, बाकी सब कुछ डाटा सेम सेम रहता है। लिखा कितना गया है यहाँ पर, साइन 18 और बटे में कितना लिखा गया है, कॉस 72। इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो चाहे
ऊपर वाला चेंज कर लो चाहे नीचे वाला, किसी एक को चेंज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ऊपर वाला चेंज कर ले रहे हैं, कॉस, ठीक है। 18 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे कितना हो जाएगा, कॉस 72 जो दिया गया है इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है। अच्छा यहाँ साइन चल रहा है, एक मिनट रुकिए, यहाँ तो मैंने शुरुआत में ही, यहाँ कितना था, साइन था, ठीक है। साइन साइन ही रहा, और 90 में से 72 घटाएंगे 18 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता, कॉस थीटा होता, तो कितना हो जाएगा, कॉस 72 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके नीचे कितना, कॉस 72 चल रहा, चलने दो ऐसे। अब ये दोनों जब कटेंगे तो कितना आएगा, केवल एक आएगा। सही कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के लेवल अभी शुरुआत में आपको नॉर्मल लग रहे होंगे कि कितना आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन से अभी क्वेश्चन अच्छे अच्छे भी देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। इसको डायरेक्ट आप लोग याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लिया गया है। साइन 2a इक्वल टू 2 sin a एक किसके बराबर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, थीटा पुट करके लगा लेते हैं, या फिर इसकी जो फार्मूले होते हैं उनका यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है साइन 2a इक्वल टू कितना दिया गया, 2 sin a। तो सबसे पहले मैं इसको आपको फार्मूले से करा रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान होगा। sin 2a का फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू में cos a, ये होता फार्मूला। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जाएगा 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 sin a हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए जो कट रहा है उनको काट सकते हैं, जैसे 2 से क्या होगा, 2 कट जाएगा। साइन इसके नीचे लेकर आए तो साइन से साइन भी कट सकता है, यानी कि केवल बचेगा कितना, कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं बच रहा, मतलब 1 तो बचा ही रहेगा। अब अगर जो हम पूछें कॉस ए, ठीक है, कॉस में ए की किसकी वैल्यू होती है, तो कहेंगे आप लोग क्या, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस से कॉस एलिमिनेट करेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, इसके नीचे जस्ट, इसमें क्या करते हैं, ऑप्शन रख करके चेक करते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन दोनों साइड को बराबर कर देता है वही हम लोग का सही आंसर मान लिया जाता है। फिलहाल ये सबसे आसान तरीका है। तो देखिए यहाँ पर साइन लिखा गया है, तो साइन को हम लोग ऐसे ही रखेंगे, साइन। अब यहाँ पर 2 है तो 2 को तो रख दो ऐसे। पहला ऑप्शन 0 दिया गया है एक ही जगह पर रखने के लिए, तो मैंने 0 रख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन। अब ये मत समझिएगा 2 का गुणा 0 में होगा फिर 0 हो जाएगा, फिर साइन से गुणा होगा 0 का, नहीं, केवल थीटा में गुणा होकर के कितना हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। और साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। दूसरा वाला साइड भी सॉल्व करेंगे, में लिखा गया कितना, 2 sin a लिखा गया है, ठीक है। और एक ही जगह पर कितना, 0 होने वाला है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन 2 तो ऐसे ही रहने वाला, साइन 0 का मान 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, फिर से 0 आएगा। तो देखिए केवल पहला ऑप्शन दिया गया है जिसपे दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए, चलो चेक कर लेते हैं। कितना लिखा गया है, साइन, यहाँ पर कितना है, 2 है, और बी वाले ऑप्शन में 30 डिग्री दिया गया, तो 30 दुना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है। इसका राइट साइड भी चेक करेंगे हम लोग, तो कितना लिखा गया, 2 sin, एक ही जगह पर कितना रखना है हमें, 30, तो 30 हमने रख दिया। अब यहाँ से देखिए अगर जो सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 तो ऐसे ही रहने वाला, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। ये क्या होगा, यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। इधर देखिए √3/2 आया, इधर 1 आया है, तो इसी वजह से बराबर नहीं आ रहे, तो ये तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इस तरह से 45 वाला चेक कर सकते हैं आप लोग। और जो दिया गया यहाँ पर डी वाला 60 अंश, इसको भी चेक करेंगे। केवल 0 पर ही बराबर आएगा, तो 0 इसका ए ऑप्शन सही आंसर होगा। हालांकि इसको याद रखेंगे, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखेंगे इस क्वेश्चन को, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, हो जाए तो अच्छा रहेगा। हो गया, क्लियर दिख रहा है। हाँ। इसमें क्या है, यदि √3 इंटू टेन थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, तो क्या करना आपको, sin² थीटा माइनस cos² थीटा का मान निकालना है। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही अच्छा, ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश वाले बच्चे नीचे देखते रहेंगे, नीचे लिखा गया है, कितना लिखा गया है, अंडर रूट में 3 लिखा गया है, उसके अंदर लिखा गया इंटू टेन थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, यही तो है। अब यहाँ से क्या करिए,
थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे सॉल्व करने का मतलब क्या है, √3 को इधर भेज दीजिए, साइन थीटा को इधर भेज दीजिए, और tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। इसमें किसी को कोई तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। इंटू, अब ये देखिए, अगर जो साइन को इसके नीचे लेकर आते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा ये, इक्वल टू, यहाँ से 3 तो ऐसे ही रहने वाला है, ये √3 इसके नीचे आ जाएगा इस तरह से। इस लाइन में कहीं दिक्कत है आप लोग को तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग फिर आगे बढ़ें। मैंने किया क्या है, tan को साइन अपन कॉस में चेंज कर लिया, साइन यहाँ ऊपर था इधर नीचे आ जाएगा, 3 को यहीं पर रोक कर रखा है, √3 इसके नीचे हो गया है। साइन थीटा आपस में कट सकते हैं, तो बचेगा कितना, ये बचेगा केवल 1/cos थीटा, इक्वल टू, यहाँ से देखिए √3 से √3 काटे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर बचेगा केवल √3, और बटन में कितना हो जाएगा 1। अगर जो यहाँ से हम लोग क्या करें, कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। दोनों का रेसिप्रोकल कर लो, आराम से हो जाएगा। इसको ऊपर लेकर जाओगे तो ये भी ऊपर जाना चाहेगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा 1/, या तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, दोनों गुणे में आ गए, फिर इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इसको मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा इधर, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अब हमें करना क्या है, निकालना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो निकालते हैं हम लोग, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अब यहाँ से कॉस की वैल्यू आ गई है तो ट्रायंगल बना करके साइन कॉस की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका हम लोग यहाँ पर नहीं यूज करने वाले हैं, थोड़ा सा और अच्छा इसमें यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया ना, एक फार्मूला आपको मैंने बताया क्या, साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट दूसरा कलर में ले लूँ कोई, फार्मूला आपको बताया गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या लिखा गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसे ही रहने वाला है, 1 ऐसे ही रखो, माइनस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट कर लो, आराम से आंसर मिल जाएगा, 1 ऐसे ही रहने वाला, माइनस में 2, कॉस की वैल्यू कितनी आई है, 1/√3 है, ठीक है। स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर जो सॉल्व करना चाहे तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 2 अगर जो सेपरेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, आप लोग ध्यान से करेंगे। 2 तरीके मैं बताने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सबसे पहले जो आपको मालूम है वही तरीका मैं बताता हूँ, बाद में दूसरे तरीके की तरफ बढ़ जाएंगे हम लोग। लिखा कितना गया है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में कितना लिखा गया, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 है ये। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करना चाहें तो 1 तो ऐसे ही रहने वाला, माइनस यहाँ पर लिखा गया है tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है। नीचे कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan 45 अंश का मान कितना, 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है। अब देखिए एक में से घटाएंगे 0, और बटे कोई भी संख्या हो उसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आपको इसमें चेक करना है किसका मान 0 होता है, cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, तो इसका पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो sin 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं सही होने वाला है। sin 45 अंश का मान कितना होता है, ये होता है 1/√2, ठीक है। tan 90 अंश का मान कितना होता है, ये होता है इनफाइनाइट होता है, आई थिंक इनफाइनाइट होता है, हाँ, 0 से बढ़ता हुआ जाता है। तो सही आंसर इसमें कौन सा था, केवल ए ऑप्शन सही आंसर था। अब दूसरे, अगर जो इसको फार्मूले से करना चाहे तो कैसे होगा, देखिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos 2 थीटा का फार्मूला, ठीक है। अब थीटा की जगह पर कितना लिखा गया, 45 45 45, तो यहाँ कितना हो जाएगा, cos 2 तो ऐसे ही रहने वाला, 45 यहाँ पर ऐसे रख देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, cos ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसका जो दिया गया है ए ऑप्शन सही आंसर होगा।
cos 2a का फार्मूला ये है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, थीटा सेम होते हैं, एक जगह माइनस ऊपर होता है, नीचे क्या चलता है, प्लस चलता है। ओके, चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, इसको देखेंगे यहाँ। क्वेश्चन में क्या है, यदि cos थीटा इक्वल टू समथिंग तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से आप लोग ट्रायंगल मेथड यूज कर सकते हैं। ट्रायंगल बनाइए, उसके बाद में क्या करिए, लंब निकालिए, कर्ण निकालिए, आधार निकालिए, उसके बाद में रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। लेकिन उससे भी आसान तरीका यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन और भी आसान आप लोग को लगे। जैसे सेक थीटा दिया गया है, टेन थीटा दिया गया है, ठीक है, तो इनका यूज करेंगे हम लोग, और कुछ नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा गया कॉस थीटा इक्वल टू 2/3, ठीक है, दोनों का रेसिप्रोकल कर ले, ठीक है, तो कितना होगा, कास का उल्टा रेसि कितना हो जाएगा, सेक थीटा होता है, और इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, यानी कि हमने निकाला क्या है, सेक थीटा बराबर आया है 3/2, कास का उल्टा दोनों होता है, दोनों आराम से हमने निकाल लिया है। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा कितना गया, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 लिखा गया है। ठीक, 2 सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही हम लोग रहने देंगे, और यहाँ पर प्लस में 2 जो लिखा गया है tan स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया क्या है, यस माइनस टी इक्वल टू 1, यस माइनस टी इक्वल टू 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर जो tan की वैल्यू निकालनी हो तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये मैंने शॉर्ट में बनाया, आप लोग शॉर्ट में इसको अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। 2 तो ऐसे ही रहने वाला है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 है ना, तो माइनस में 1 और माइनस में 3 चल रहा, चलने दो। बाकी यहाँ पर हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, -2, और माइनस में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए, 2 बार ये दिया गया, 2 बार ये, तो कितना हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखते नहीं है आपको, सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ सेक थीटा दिया गया, तो कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ तो ऐसे रहने वाला है, स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 5, 4 से 4 कटेगा तो बचेगा कितना, 9 माइनस 5, और 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो इसका जो दिया गया है यहाँ पर, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें आप लोग को भी, बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आप लोग का। यहाँ तक अगर जो आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखेंगे ये क्वेश्चन, ये तो हो गया अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, इसको देखो और बताओ इसका क्या आंसर होगा आप लोग। लिखा कितना गया है, 3a इक्वल टू 90, तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लिखा कितना गया है, 3a इक्वल टू 90 दिया गया है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90/3। जब इसको सॉल्व करते हैं, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 तरीका ना होता है, यानी कि 30 आ जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत तो इसमें होना नहीं चाहिए आपको। अब हमसे पूछ रहा है साइन ए की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, समझ लो। साइन ए पूछ रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन ए की जगह पर रखना है हमें 30 है। अब साइन 30 अंश का मान कितना होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कितना होता है, 1/2 होता है। सही कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसको करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसका आंसर सबसे पहले बताता है। छोटा कर दो मैं थोड़ा सा, है चलो ठीक है, इतना। लिखा कितना गया है, 1 माइनस कॉस ए, और बटे में लिखा गया 1 माइनस साइन ए इक्वल टू कितना होगा, आपसे ये पूछना चाहते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, चलो करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा, इस तरह के क्वेश्चन उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी जो कराया जा रहा है वो, और जो यहाँ पर कराया जा रहा है वो, ठीक है, इतनी चीज़ें अगर जो आप लोग कर लिए तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता आपको। ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं हम लोग, परमीकरण कर लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस कॉस से ऊपर नीचे गुणा लगा लेते हैं, 1 प्लस कॉस से, और नीचे भी कितना कर लेते हैं, 1 प्लस कॉस से। ठीक है, जब ये गुणा होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होने वाला, यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कितना हो जाएगा, साइन तो ऐसे चल रहा है, चलने दो इसको, साइन ए, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, इतना हो गया।
अब हम लोग जानते हैं क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर ए। और इसके नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ए, तो चल रहा चलने ही देंगे हम लोग। और ब्रैकेट में जो चल रहा 1 प्लस कॉस ए, ये भी चलेगा ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर वाला एक साइन को तो काट देगा, केवल साइन ए ऊपर बच जाएगा, साइन ए ऊपर बच जाएगा। और नीचे कितना बचेगा, 1 प्लस कॉस ए बचेगा केवल, ठीक है। चेक करके बता दो कौन सा सही होगा, साइन ए 1 प्लस कॉस ए बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ यहाँ तक नहीं होना चाहिए आप लोग को। आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग फिर। इसको देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखो सॉल्व करने के तो वैसे तरीके, आसान तरीका ये होगा कि सबकी वैल्यू रख लो, सॉल्व कर लो, आराम से आंसर आ जाएगा। लेकिन वो तरीका करेंगे तो कैलकुलेशन हो सकता है ज़्यादा हो जाए और सॉल्व करने में भी दिक्कत आए, तो थोड़ा सा आसान तरीका हम लोग लगाएंगे यहाँ पर कुछ। जैसे यक्स लिखा गया है तो यक्स को तो मैं यहीं रहने दूंगा, ठीक है। बाकी tan थीटा जो दिया गया है, tan थीटा को भी रोक कर रखेंगे, इसे हम लोग भी जरूरत पड़ेगी तो इसका यूज कर लेंगे। और इक्वल टू कितना चल रहा है, साइन थीटा को, कॉस थीटा को मैं इधर भेजूंगा, ठीक है। लेकिन रहने तो अभी नहीं भेजते हैं, बाद में कर लेंगे, अभी और आसान हो जाएगा। ये कितना लिखा गया, कॉस 60 अंश लिखा गया है, इसको भी मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये तीनों चीजें सेम सेम मैंने लिख दी है। इसके बाद में इक्वल टू में लिखा गया कितना, साइन 60 अंश, इतना तो लिख ही सकते हैं। कॉट को चेंज कर दो, कॉट को चेंज कर दो, कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, यानी कि कॉस 60 बटे कितना हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। देखा आपने कमाल, साइन 60 कट जाएगा, कॉस 60 बराबर में इधर इसके नीचे आएगा तो ये भी यहाँ से कट जाएगा। बच क्या रहा, केवल यहाँ से बच रहा है यक्स इंटू 10/45 इक्वल टू केवल 1 बच रहा है, ठीक है। अगर जो 10/45 अंश का आपसे मान पूछ लिया जाए तो कितना बताएंगे आप लोग, एक होता है तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसका कौन सा जो दिया गया है, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान तरीके से क्वेश्चन आ गया। जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है, लेकिन से आप लोग समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से उस क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, ठीक है। तो अपने बिना वैल्यू, अगर जो वैल्यू नहीं याद होता तभी इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, बाकी वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन इसे फिर भी क्या होगा, इसका सेम सेम आंसर आने वाला है। ओके, देखो इसको, जो आपको मैंने शुरुआत में कहा है कि tan a किसके बराबर होगा, अगर जो आपने टेबल अच्छे से देखा है, याद होगा तो आप लोग तुरंत आंसर बताएंगे, नहीं याद होगा तो क्या करेंगे, इनको सॉल्व करना होगा। हम लोग जानते हैं एक फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, मैं बेसिक से बता रहा हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, एक होता है, ठीक है। हमें क्या करना है, tan को सेक के पद में लेकर आना है, सेक भी दिख रहा है, tan दिख रहा है, tan a की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो सेक स्क्वायर ए ऐसे ही रहने दो, और 1 जो है इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में, और 10 को उधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, लेकिन से ये स्क्वायर है। अब दोनों साइड रूट ले लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए है ना, तो अंडर रूट को काट देगा तो केवल बचेगा 10 ए बचेगा। सही कौन सा होगा, इसका बी ऑप्शन फिर सही आंसर हो जाएगा, और क्या। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसको देखिए, देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भी थोड़ी देर पहले इस तरह से मैंने बताया, कितना लिखा गया, साइन π/4 माइनस कॉस π/4, यही तो है। अब यहाँ से देखिए, पाई का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया 180 होता है, और 180 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब इसको भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा ये, ठीक है। 4 चौका 16, और कितना हो जाएगा ये, 2 बच रहा, 4 पंचे 20, यानी कि 45, यहाँ हो जाएगा कितना, साइन, ये हो जाएगा 45, और माइनस में यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस 45 हो जाएगा। अब वैल्यू आप लोग बताओगे या मैं बताऊं कि साइन और जो कास दिया गया है इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, कितना होता है बताओ जल्दी से, 1/√2 होता है, माइनस में इसका भी क्या होता है, 1/√2 माइनस, ठीक है। दोनों को घटाएंगे, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं तो कितना आएगा, 0। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर फिर हो जाएगा। समझ में आया सबको। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ गया जी और क्वेश्चन, हाँ ये है। यहाँ पर कितना लिखा गया है, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3
तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। थीटा ये लिखा गया है, इसको थीटा कर लीजिएगा आप लोग। मैं मिटा करके ही लिख दे रहा हूँ बढ़िया से, नहीं होगा क्या ये? जस्ट थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी हो जाएगा ये सही। लगाइए तब तक आप लोग, जिनको मालूम है कैसे लगेगा ये। ये कितना लिखा गया है? यहाँ थीटा लिखा गया है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर भी थीटा है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, लिखा कितना गया है देखते हैं हम लोग। 2 cos 3 थीटा, 30 मत समझिएगा, 3 थीटा लिखा गया इक्वल टू √3 लिखा गया है। आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 को इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा? cos 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3 और बटे में 2। अब मुझे जल्दी से बता दो आप लोग कि कॉस में √3/2 किसका मान होता है? तो आप लोग क्या कहेंगे? कॉस 30 अंश का होता है। कॉस 30 अंश का मान √3/2। कॉस से कॉस एलिमिनेट हो जाएगा, तो 3 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा यहाँ से। अगर जो थीटा की वैल्यू निकालनी तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30/3, और भाग लगाएंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सही कौन सा होगा इस क्वेश्चन का जो दिया गया है यहाँ पर? बी ऑप्शन फिर सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें आपको। आगे देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में लगभग आता ही रहता है। लिखा कितना गया है? 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? करते हैं, कितना लिखा गया है? 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। 9 यहाँ से कॉमन कर लो तो बचेगा कितना? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। 9 यहाँ से बच रहा पहले से, इसका फार्मूला 1 होता है, 1 रख देंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 के 9। सही कौन सा होगा इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन फिर सही आंसर हो जाएगा। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन अच्छा देखने में लग रहा है, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। लिखा कितना गया है? 1035 1040 1045, उसके बाद लिखा गया 1050, उसके बाद लिखा गया 1055। इसका मान कितना होगा आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग पूरक कोण कौन कौन बना रहे हैं। पूरक मतलब क्या हो रहा है? जिनको जोड़ने पर 90 अंश मिल रहा है। जैसे 35 और 55 जोड़ते हैं तो 90 मिल जाएगा, और कितना लिखा गया है? 40 और 50 जोड़ते हैं तो 90 मिल जाएगा, और बीच में 45 चल रहा है, इसको क्या करेंगे हम लोग? स्टार बना करके इसको यहीं पर छोड़ देंगे। शुरुआत वाले को चेंज करते हैं तो कितना लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 55। ठीक है, 90 में से अगर जो 55 घटा दोगे तो 35 आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला लिखा गया है 10 40 लिखा गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। शुरुआत के 2 चेंज करने हैं, बाकी तीनों को नहीं चेंज करने हैं। क्यों करने हैं क्यों नहीं करने हैं बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि आप लोग बहुत पहले से इन सारी चीजों को पढ़ते आ रहे हैं। आगे इंटू में 10 जो दिया गया है 45, इसको ऐसे ही रहने देंगे हम लोग। इंटू में कितना लिखा गया है? 10 50, ये भी ऐसे रहेगा। इंटू में 10 55 है, ये भी ऐसे रहने दो आप। करना क्या है अब? 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है, यानी कि कॉट 55 हो जाएगा यहाँ से। इंटू में यहाँ से भी कितना हो जाएगा? कॉट 50 आ जाएगा, और 10 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता, तो 1 मैंने लिख दिया, गुणे में यहाँ पर कितना होगा? 10 50 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? इंटू 10 55 हो गया। ठीक है, अब देखिए कॉट का उल्टा 10 होता है। ठीक है, अब 55 से क्या हो जाएगा? 55 जब कटेगा तो 1 मिल जाएगा, 50 से भी 50 कटेगा तो 1 मिलेगा, कुल मिला जुला कर कहा जाए तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके। आगे देखो अगला क्वेश्चन फिर, इसको अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा कहाँ से आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए प्लस बी इक्वल टू 90 है, तो काश ए की वैल्यू किसके बराबर होगी? ए प्लस बी इक्वल टू 90 है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस बी हो जाएगा। ये वैल्यू उठा करके कॉस ए में रख दो तो कितना हो जाएगा? कॉस ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? कॉस 90 माइनस बी हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व करते हैं तो cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ कितना हो जाएगा, फिर आ जाएगा साइन बी आ जाएगा। साइन बी दिया गया सी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको मैंने कराया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप लोग एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।